Good morning, dear students. This is your English teacher, and I welcome you to the Tuesday classes of English Literature from Shivaji Group of Institutions. So, students, in a previous class, we have completed all the exercises of previous chapter titled "The India's Forgotten Titanic." Now we have to start our next chapter, that is chapter number 12. The woods are alive. Clear? So, first, let's start by doing the exercises that are given. First is match the pictures A to C with their possible outcomes 1 to 3rd. ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पिक्चर्स ऊपर बनी इनके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, नीचे पिक्चर्स में कौन सा ऐसा है जो ज़्यादा एप्ट है। देखिए, पहले पिक्चर में एक गर्ल और एक बॉय है जो कि प्लांट को सीड को प्लांट कर रही हैं, ठीक है, और मतलब प्लांटेशन कर रही हैं। तो देखिए इसमें पहला नीचे वाली पहली पिक्चर में देखिए सब कुछ उसमें ट्रीज़ पूरे कट चुके हैं। सो इट कांट बी ट्रू, क्योंकि पेड़ लगाने से पेड़ कटते नहीं है, तो डिफॉरेस्टेशन है, वो लोग एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए हरा भरा जंगल है, फॉरेस्ट है, इट मीन्स दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पिक्चर। सो मैच ए विद सेकेंड। नेक्स्ट देखिए सेकंड में इसमें आप देख रहे होंगे पॉन्ड्स और रिवर्स को कितना डर्टी किया जा रहा है। लोग अपना जितना भी सामान है उनके पास कप्स वगैरह वो सब इसमें फेंक देते हैं। तो ये देखिए जो आपकी लास्ट पिक्चर बनी है इसमें कैसे नीचे फिशेस तक वो कचरा पहुंच रहा है, उनको किस तरह हार्म हो रहा है, प्लास्टिक्स वगैरह सब अंदर तक बॉटल वगैरह सब पहुँच रही हैं। सो दिस इज़ द आउटकम ऑफ पार्ट 3। नेक्स्ट देखिए इसमें एक ट्रैक्टर जो है लोडर वो वुड्स को काट कर ले जा रहा है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ फ्रॉम पिक्चर नंबर 1। सो मैच इट। Now let's start our exercise chapter reading. Now let's read this story part 1. First, the sacred forest of Mao Phalang in Meghalaya is watching every move you take. Just try taking away a twig from its hallowed grounds. ठीक है बेटा, तो जो सैक्रेड होता है, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो जो माओ फलंग के में जो मेघालय में जो माओ फलंग के फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बहुत ही पवित्र ट्रीज़ हैं और वो हर एक मूव को देख रहे हैं जो आप उनके फॉरेस्ट में जाकर करते हो। जस्ट ट्राई टेकिंग अवे अ ट्विग फ्रॉम इट्स हेलोड ग्राउंड्स। हेलोड क्या होता है बेटा? समथिंग दैट इज़ कंसीडर्ड होली, जिसको हम लोग कुछ पवित्र मानते हैं। तो अगर आप उनकी पेड़ की एक टहनी भी निकालोगे ना तब भी वो आपके मूव को पहचान लेंगे। Hundreds of years ago, a woman named Timur lived in a sleepy hamlet in the East Khasi Hills of Meghalaya. ठीक है, तो ये मतलब एक पुरानी कहानी आपको बताई जा रही कि ऐसा क्यों है, वो लोग कैसे इतने सैक्रेड हो गए हैं प्लांट ट्रीज़ जो है वहाँ के। तो बताया जा रहा 100 साल पहले की बात है, एक विमेन थी उसका नाम था तिमूर, जो कि स्लीपी हैमलेट में रहती थी। हैमलेट मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे सेटलमेंट जो लोग कर लेते हैं। तो ये नीचे पिक्चर दिख रहा होंगे आपको, गाँव के कैसे छोटे छोटे घर बने हैं, इसी टाइप के घरों को हैमलेट बोलते हैं। तो ईस्ट खासी हिल में मेघालय में वो रहा करती थी। टिनी हाउसेस स्कैटर्ड अक्रॉस द पैचेस ऑफ ग्रीन फील्ड्स, तो वहाँ पे मतलब ग्रीनरी थी हर तरफ और छोटे छोटे घर बने हुए थे। ओवरलुक द मिस्टी हिल्स, तो वो जो घर थे वो अलग से हिल्स में दिखाई देते थे। वुली शीप एंड मैजेस्टिक हॉर्सेस डॉटेड द वर्डेंट विलेज, तो जितनी भी वुली शीप मतलब जिनमें वूल मतलब वुली शीप मतलब दोज ऐसी शीप जो हमें वूल प्रोवाइड करती हैं। यूजुअली सारी शीप हमें वूल प्रोवाइड करती हैं बेटा। फिर देखिए आगे, मैजेस्टिक हॉर्सेस डॉटेड द वर्डेंट विलेज। सो व्हाट इज वर्डेंट? ग्रीन विद ग्रास एंड अदर वेजिटेशन। तो मतलब इन सब से वहाँ मतलब ये सारे लोग वहाँ पे ऐसे रहते थे और फॉरेस्ट को कोई भी नुकसान नहीं करते थे। नेचर्स बाउंड्री ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू माओ फलंग एंड इट्स सेटलर्स कंसीडर्ड द फॉरेस्ट सैक्रेड। तो जो नेचर बाउंड्री मतलब क्या होता है? समथिंग गिवन इन जनरस अमाउंट्स, मतलब नेचर से उनको सब कुछ मिल रहा था, उनके लाइफ की सारी नेसेसिटी मिल रही थी उस फॉरेस्ट से। तो जो माओ फलंग के लोग थे जो वहाँ पे सेटल थे वो उसको बहुत ही सैक्रेड और पवित्र जगह मानने लगे थे, क्योंकि वो ही उनसे ही उनको सब कुछ मिल रहा था, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, एवरीथिंग। ठीक है। वन डे एज तिमूर वॉज बिजी विद हर हाउस होल्ड चोर्स, एक दिन तिमूर जो थी अपने घर के कामों में बिजी थी। अ विलेजर केम रनिंग टू टेल हर दैट हर ब्रदर हैड सडनली टेकन इल, कि अचानक वो एक आदमी उसके घर भागता हुआ आया और उसको बताया कि तुम्हारा भाई जो है उसको वो अचानक से बीमार पड़ गया है। वेस्टिंग नो टाइम शी रश टू सेम, और बिना वक्त ज़ाया किए वो उसको देखने के लिए भागी दौड़ी। एज तिमूर scurried through the dusty lanes, she spotted a large snake slithering close to her feet. Scurried मतलब क्या होता है बेटा? Scurried means moved hurriedly away, मतलब जल्दी जल्दी वो अपने घर की तरफ भाग रही थी क्योंकि उसके भाई की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। तभी उसको रास्ते में एक बड़ा सा स्नेक दिखा जो कि उसके फीट के पास ही ऐसे गोल गोल घूम रहा था। शी स्टॉप डेड इन अ ट्रैक्स, और जब वो इतने बड़े स्नेक को देखा वो एकदम से सन हो गई, एकदम से उसको डर लगने लगा, वो चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। बीट्स ऑफ स्वेट लाइंड हर फोरहेड, कोई भी इंसान अगर अपने आगे सांप देखेगा तो ऑब्वियसली वो डर ही जाएगा। तो वो तिमूर भी एकदम डर गई और एकदम उसके बीट्स ऑफ स्वेट मतलब पसीना पूरे माथे से आने लगा। इट वॉज नॉट दैट शी फेल्ट फियर एट द साइट ऑफ द रेप्टाइल, ऐसा नहीं था कि वो
उस रेप्टाइल को देख के डर गई। रेप्टाइल मतलब उसी स्नेक को देख के डर गई। सिनबासा इन खासी, उस रेप्टाइल को क्या कहा जाता है वहाँ पे? सिनबासा। बट स्पॉटिंग वन वॉज कंसिडर्ड अ बैड वुमेन। ऐसा नहीं है कि वो उसको देख कर डर गई थी, लेकिन लोग वहाँ पे मानते थे कि अगर कोई सांप को देख ले तो वो एक बैड वुमेन होता है, मतलब अपशगुन होता है। इट स्ट्रक हर दैट हर ब्रदर मस्ट हैव रॉन्ग्ड द फॉरेस्ट एंड शी इमीडिएटली बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो उसको समझ में आ गया था कि मेरे भाई ने इस जंगल के साथ कुछ गलत ज़रूर किया है, समथिंग ही हैड डिड समथिंग रॉन्ग। इसी वजह से जंगल उसको पनिश कर रहा है और वो तुरंत ही माफ़ी की भीख मांगने लगती है। द स्नेक डिसअपियर्ड, और स्नेक वहाँ से चला जाता है। ऑन रीचिंग हर एलिंग ब्रदर्स हाउस, एलिंग मतलब होता है जिसकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही हो, तो जब वो अपने भाई के घर पहुँचती है, तिमूर रश्ड टू हिज बेड साइड एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। तो तिमूर उसके बेड के पास जाती है साइड में और उससे पूछती है कि क्या हुआ, व्हाट हैड हैपेंड। ही कन्फेस्ड टू हैविंग कट सम वुड फ्रॉम द सैक्रेड ग्रूव्स एंड मिनट्स लेटर ही स्टार्टेड फॉलिंग इल। तो वो एडमिट करता है, वो मानता है, कन्फेस करता है कि मैंने इस जंगल की कुछ लकड़ियों को काट लिया था और काटते साथ ही अगले मिनट ही मैं बीमार पड़ने लगा। एज द डे प्रोग्रेस्ड हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड, ठीक है, मतलब कि डिटेरियोरेटेड मतलब कि और भी ख़राब होती जा रही थी, बिकेम वर्स। ठीक, तो जैसे जैसे दिन गुजर रहा था उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। तिमूर नाउ न्यू फॉर सर्टेन दिस वॉज द रैथ ऑफ द फॉरेस्ट गॉड्स। तो अब तिमूर को समझ में आ गया था दिस वॉज द रैथ मीन्स एंगर, कि ये जो जंगल के गॉड हैं उनका एंगर है जो मेरे भाई पे निकल रहा है क्योंकि उसने उनके फॉरेस्ट की एक लकड़ी को काटा है। ठीक है, नेक्स्ट, शी न्यू देयर वॉज ओनली वन वे टू सेव हर ब्रदर। वो जानती थी उसके भाई को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। शी प्लीडेड विद द विलेज प्रीस्ट टू अकम्पनी हर टू द सैक्रेड फॉरेस्ट। उसने विलेज के जो पुजारी थे उनसे बोला कि आप हमारे साथ जंगल में, पवित्र जंगल में चलिए। एज दे वॉकड पास्ट द ओवरग्रोन आर्चवे इनटू द फॉरेस्ट। आर्चवे मीन्स होता है जो कर्व स्ट्रक्चर बनाओ एंट्रेंस में। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग वहाँ से निकले, फॉरेस्ट के स्टार्टिंग से निकले, द विंड्स बिगेन टू हाउल इन द ट्रीज रशल। तेज तेज एकदम हवाएं चलने लगी और पेड़ जो है वो हिलने लगे और शोर करने लगे। एज इट टू शो देयर फरी, अपना एंगर दिखाने के लिए। तिमूर प्रेड फर्वेंटली, और तिमूर भी खूब प्रार्थना कर रहा था कि वो ठीक हो जाए। एंड द प्रीस्ट चैंटेड मंत्र, और प्रीस्ट जो थे वो मंत्र पढ़ने लगे। इन टाइम द फॉरेस्ट क्वाइटेड, और कुछ ही समय में जो जंगल था वो शांत हो गया। एज इफ ग्रांटिंग देम फॉरगिवनेस, ऐसा लग रहा था कि जंगल ने उन्हें माफ़ कर दिया। द अडोरिंग सिस्टर रिटर्न टू द विलेज टू फाइंड ब्रदर अपॉन स्पीड, ठीक है, वेटिंग फॉर। ठीक है, तो फाइनली वो जब वो घर लौटी तिमूर, तो उसने देखा उसके जो भाई अपने पैरों पर खड़ा है और उसका इंतजार कर रहा है। सो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई विल सेंड यू द एक्सरसाइजेस दैट इज गिवन इन योर बुक अलॉन्ग विद द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।